circle can Infinite. pass? Infinite. Very good. Infinite. And if the 3 points are collinear, how many circle can pass? No No, circle sir. can. No, No, sir, sir. nothing. Very good. And if the 3 points are non-collinear, One. Only Only one. one. One circle only can one pass. circle can pass. Okay. ये हमने कल देखा था. फिर उसके बाद हमने heading लिखा. These 4 points we have written yesterday. Then next we have written down secant and tangent. ये heading लिखा था. That we are starting today. So secant and tangent. बहुत ही सिंपल है. देखो अभी 3 केसेस हो सकते हैं. एक सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के साथ और एक स्ट्रेट लाइन दिया है. सर्कल के साथ एक स्ट्रेट लाइन दिया है. तो ये स्ट्रेट लाइन 3 तरीके से इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा. या तो वो स्ट्रेट लाइन सर्कल को ऐसे 2 अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकते हैं वो लाइन. Say for example, this line L is intersecting the circle at 2 points A and B. Another case could be a line touches the circle exactly at one point. एक ही पॉइंट में टच कर रही है, say at point P, second line M. और तीसरा केस हो सकता है कि एक तीसरा लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे, जो कि सर्कल को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करती. दिस इज अ स्ट्रेट लाइन which is not at all intersecting the circle. तो ये 3 केसेस आ सकते हैं. उसमें से जो पहला केस है, पहला केस में जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है उसको हम बोलते हैं सेकंड. सेकंड इज अ स्ट्रेट लाइन which intersects the circle at 2 different points. Okay, a straight line which intersects circle at 2 different points is called as secant. और यहाँ पे डायग्राम में अगर देखा जाए तो लाइन L is a secant. ये एक सेकंड है and it intersects, it is intersecting, it intersects circle at points A, B. 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसीलिए वो सेकंड. ये पहला डेफिनेशन. दूसरा डेफिनेशन है टेंजेंट. टेंजेंट विल बी अ लाइन, स्ट्रेट लाइन which will intersect the circle exactly at one point. इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट को हम जनरली इंटरसेक्ट वर्ड यूज नहीं करते. वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं इट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट. सो यहाँ पे डेफिनेशन आएगा अ स्ट्रेट लाइन which touches the circle at only one point is called as tangent. इसको मराठी में बहुत अच्छा नाम दिए. सेकंडला मराठीत म्हणतात छेदिका आणि याला टेंजेंटला म्हणतात स्पर्शिका. सो इट इज व्हेरी व्हेरी क्लिअर. छेदिका म्हणजे इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग. छेदने म्हणजे इंटरसेक्ट करणे. and sparshika means it is just touching at one point. For example, here a line M is a tangent and it touches the circle at point P. Line M touches the circle at point P. अभी ये जो पॉइंट P है जिसमें ये टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है, दैट पॉइंट P इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो यहाँ पे मैं ऐसे बताता लिख के देता हूँ. पॉइंट P इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट.
ये नाम याद रखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट P जिसमें ये टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है, टच करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, सो चाहे तो इसको नंबर 3 दे देते हैं हम। ये 3 चीजें हमने अभी देखे। सेकंड, जो सर्कल को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है, टेंजेंट सर्कल को एक ही पॉइंट में टच करेगी। और तीसरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो टेंजेंट इंटरसेक्ट करती है उस P को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये तीसरा टाइप का लाइन है जो सर्कल को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको कुछ नाम नहीं दिया गया। ओके, इट इज नॉट एट ऑल इंटरसेक्टिंग टू द सर्कल, उसको अब तक कुछ नाम नहीं है। सो दीज आर द 2 डेफिनेशन। ये 2 डेफिनेशन हमने इसीलिए देखे अभी। इसके ऊपर पहला जो एक्सरसाइज है, पहला जो प्रैक्टिस सेट है, उसके लिए इस दोनों डेफिनेशन के ऊपर थ्योरम्स है। नाउ वी विल सी टोटल 3 थ्योरम्स टुडे, और इन थ्योरम के ऊपर बेस्ड है हमारा पहला प्रैक्टिस सेट 3.1। तो सबसे पहला थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम। We will see today 3 theorems. Theorem number 1 tangent theorem, फिर theorem number 2 उसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब उसका उल्टा, एंड theorem number 3 लेंथ ऑफ tangent segments, लेंथ ऑफ tangent segment, tangent segment theorem तीसरा। तो tangent theorem and converse of tangent theorem and tangent segment theorem, ये 3 थ्योरम हम देख रहे हैं। इनका नाम याद रखना है, टेंजेंट थ्योरम। एक्चुअली स्पीकिंग पिछले सिलेबस में, पुराने सिलेबस में इस थ्योरम का नाम था रेडियस टेंजेंट थ्योरम। ये बहुत सही नाम था, उन्होंने पता नहीं क्यों चेंज कर दिया, रेडियस टेंजेंट थ्योरम। सो ये जो टेंजेंट थ्योरम है, ये क्या है? वेरी सिंपल। If there is a tangent like this, say for example यहाँ पे एक tangent है line L, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Okay, तो यहाँ पे given क्या है? Given that this particular line L is a tangent to this circle and we have drawn ये point of contact capital A है और ये सेंटर सर्कल का O है, OA हमने ज्वाइन किया, तो OA विल बिकम द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें प्रूव करना है कि ये रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं। ओके, दैट वी नीड टू प्रूव। जनरली अभी तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, जब भी फॉर मोर इंफॉर्मेशन वाला प्रूफ दिया गया, तो वो प्रूफ अब तक एग्जाम में नहीं पूछा, बट स्टिल यू कैन बी प्रिपेयर्ड। लास्ट ईयर तो ये वाला प्रूफ उन्होंने डिलीट कर दिया था कोविड-19 के कारण, बट स्टिल बी प्रिपेयर्ड विद द प्रूफ। सारे स्टेप्स याद करके रखो कि प्रूफ में क्या लिखना है। और वैसे भी ये थ्योरेटिकल प्रूफ है, थोड़ा सा थ्योरी है उसमें ज्यादा याद रखने वाला। सो इसका प्रूफ हम अभी देख रहे हैं। तो थ्योरम का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या है? A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. तो मैं इसका क्वेश्चन बना देता हूँ। Prove that a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius at point of contact. ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना है गिवन। व्हाट इज गिवन टू अस? तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि क्या दिया हुआ है। तो एक टेंजेंट दिया हुआ है,
और एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये दो चीजें, और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमें लेना है। तो टोटल दिस थ्री थिंग्स आर गिवन। टेंजेंट वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, सर्कल सर्कल का सेंटर रहेगा, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो गिवन में हम ऐसा लिखेंगे, जैसा बुक में डायग्राम ड्रॉ किया है वही डायग्राम हम ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर प्रूफ लेते वक्त मैं क्या करता हूँ, उस टेंजेंट को ऐसा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करता हूँ। वो टेंजेंट को हम हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं, लाइन यल। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लेंगे कैपिटल ए, सेंटर कैपिटल ओ, ओ ए इज द रेडियस। तो गिवन में गिवन लिखते वक्त आप चाहे तो ऐसा नहीं है कि बुक में जैसा दिया है वैसा ही लिखना है, यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज ऑल्सो, खुद की लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा। तो मुझे अभी पता है कि टोटल तीन चीजें यहाँ पे दिए हैं। पहला है हम लिखेंगे लाइन यल टेंजेंट टू सर्कल एट पॉइंट ए, then OA is the radius, O is the center of circle। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ऐसा एक कैपिटल ए को लिखेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऐसे एरो करके भी लिखा गिवन तो भी चलेगा। बाद में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव we need to prove that this line L is perpendicular to the radius OA। this we need to prove। ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। अभी इसका प्रूफ देखेंगे। यहाँ पे हमें प्रूफ करते वक्त इनडायरेक्ट प्रूफ यूज करना है। मतलब क्या है, इनडायरेक्ट प्रूफ मीन्स जो दिया हुआ है उसको हम फॉल्स अज्यूम करेंगे। वी विल अज्यूम इट एज फॉल्स, अज्यूम दैट लाइन यल इज नॉट परपेंडिकुलर टू OA। ऐसे हम अज्यूम करके चलते हैं, और फिर वहां से हम प्रूफ को आगे लेके जाते हैं, और फिर हम रॉन्ग कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। तो उसके कारण हम बोल देंगे अरे अरे हमने जो सोचा था वो गलत है, पहला जो दिया हुआ है टू प्रूव वही करेक्ट है, ऐसे। सो इस तरह से वो प्रूफ हमें सॉल्व करना है, विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहाँ पे ये जो बाकी के स्टेप्स है वो मैं आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये प्रूफ अब तक नहीं पूछा गया, फिर भी एज अ नोट करके आप लिख लेना है इसको, यू कैन राइट इट डाउन। अभी यहाँ पे इस प्रूफ को मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई विल नॉट राइट डाउन, मैं इसको नहीं लिखने वाला। अभी हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि OA is not perpendicular to line L। लाइन L को टू लाइन L, लाइन L को ये OA परपेंडिकुलर नहीं है। तो OA परपेंडिकुलर नहीं है तो OA छोड़ के दूसरा कोई तो सेगमेंट रहेगा जो परपेंडिकुलर आएगा। तो हम अज्यूम करेंगे से OB, OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। यहाँ पे ये डायग्राम देखो, हम अज्यूम करेंगे कि OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। ओके, सो साइड में हमने अभी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करना है, उसी प्रूफ में ही लिखना है ये आगे कि लेट अस अज्यूम दैट OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। दूसरा सेगमेंट OA छोड़ के OB एक परपेंडिकुलर आएगा, और फिर पॉइंट A यहाँ पे कहीं तो दूसरी जगह पे हम लेते हैं, और जितना डिस्टेंस AB है उतना ही डिस्टेंस हमें BC लेना है। वो डिस्टेंस BC लेके ये OC ज्वाइन कर दो। ओके, फिर ये दोनों ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल OAB एंड OCB, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। दे विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट।
यहाँ पे ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है बाय कंस्ट्रक्शन, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और OB साइड कॉमन है. सो दिस टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, या फिर आप उसको SAS टेस्ट भी बोल सकते हैं. ये एक साइड एंगल साइड एंगल साइड, SAS टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसकी वजह से ये जो दोनों हाइपोटेन्यूज है OA OC, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. अभी हमें क्लियरली बोला गया ये जो पॉइंट C है ये भी लाइन L पे है और पॉइंट A भी लाइन L पे ही है और OA रेडियस है तो OC भी रेडियस बनेगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, OA रेडियस OC रेडियस और A और C दोनों पॉइंट सर्कल पे भी है और दोनों पॉइंट टेंजेंट पे भी है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन हमारा क्या था, टेंजेंट का डेफिनेशन है कि अ स्ट्रेट लाइन टचेज द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट. लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, ये टेंजेंट जो है लाइन L इसके ऊपर पॉइंट A और पॉइंट C दो पॉइंट मिल रहे हैं जो कि सर्कल के ऊपर भी है, मतलब OA OC रेडियस भी है और A और C दोनों पॉइंट लाइन L मतलब टेंजेंट पे भी है. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लाइन L अगर टेंजेंट है तो वो सर्कल को दो पॉइंट में इंटरसेक्ट कभी नहीं कर सकते. टेंजेंट तो सर्कल को एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं. सो देयरफॉर वी कैन से तो यहाँ पे उन्होंने वही बोला है कि पॉइंट C इज ऑल्सो ऑन द सर्कल एंड पॉइंट A इज ऑल्सो ऑन द सर्कल. A और C दोनों सर्कल के ऊपर है और दोनों के दोनों पॉइंट लाइन L के ऊपर भी है. तो यहाँ से हमें पता चला कि लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट्स. तो इसका मतलब वो तो सेकंड हो गया, लाइन L सेकंड हो गया, लेकिन ऊपर गिवन में हमने लिखा कि लाइन L तो टेंजेंट है. तो इसका मतलब वो दो पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती वो लाइन. इट विल इंटरसेक्ट ओनली इन ओनली वन पॉइंट. सो आवर assumption इज रॉन्ग. हमने अज्यूम किया था कि OA इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन L, तो वो परपेंडिकुलर जरूर होना चाहिए. रेडियस शुड बी परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ऐसे प्रूफ है. फॉर राइटिंग डाउन यू कैन यूज योर टेक्स्ट बुक फॉर कंप्लीटिंग द रिमेनिंग प्रूफ. इसका एक्सप्लेनेशन सबको समझ में आया क्या? यस सर. ओके, मैंने गिवन टू प्रूफ लिख डाला, प्रूफ बुक में है, बाद में आप कंप्लीट कर लेना. नेक्स्ट सेकंड थ्योरम इज कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम. कॉन्वर्स का मतलब अभी क्या होगा, उल्टा. जो थ्योरम दिया हुआ है टेंजेंट थ्योरम, उसमें गिवन में था कि एक लाइन अगर टेंजेंट है तो वो रेडियस को परपेंडिकुलर आएगी. अभी उल्टा हमें प्रूव करना पड़ेगा. पहले से ही ये रेडियस एक लाइन को परपेंडिकुलर आएगी, दिया हुआ रहेगा, ये 90 डिग्री एंगल दिया हुआ है और हमें प्रूव करना पड़ेगा कि प्रूव दैट दिस लाइन इज अ टेंजेंट. दिस लाइन इज अ टेंजेंट, ये हमें प्रूव करना है. इसका भी प्रूफ बहुत आसान है. ये प्रूफ आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो. पिछला वाला नहीं पूछा जाता जनरली, बट दिस माइट बी आस्क्ड, सो प्रिपेयर इट नाइसली. हाँ, यहाँ पे एक ऊपर एक कंसेप्ट दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस हमेशा लॉन्गेस्ट साइड रहता है. ये याद रखना है. इसका यूज आगे इस प्रूफ में हम कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का. सो कॉन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम स्टेटमेंट क्या है, अ लाइन परपेंडिकुलर टू रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल. तो मतलब यहाँ पे गिवन रहेगा कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MN एंड वी विल हैव टू प्रूव दैट लाइन L इज अ टेंजेंट. अभी टेंजेंट है ये प्रूव करना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन L है ये सर्कल को इंटरसेक्ट करती है इन ओनली वन पॉइंट. one and only one point it will intersect or it will touch the circle at exactly one point. This we need to prove. तो अभी इस प्रूफ को लिखते वक्त देखो कैसे उन्होंने प्रूव किया है.
आई विल क्विकली एक्सप्लेन दिस। हम क्या करेंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि लाइन यल विल टच द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट कैपिटल एम। ओके, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वी विल टेक अनदर पॉइंट P ऑन द लाइन यल एंड वी विल ज्वाइन इट टू द सेंटर। एम पी हमने ऐसा ज्वाइन कर दिया, एक n छोड़ के दूसरा एक कोई तो पॉइंट लिया हमने P, और P को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया, तो यहाँ MNP राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसके कारण सेगमेंट MP हाइपोटेन्यूस आएगा। एंड देयरफॉर वी कैन से कि सेगमेंट MP जो है वो सेगमेंट MN से ग्रेटर आएगा क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है। तो इस ट्रायंगल में जैसे यहाँ पे बताया है कि MP विल बी ग्रेटर देन MN, और MN क्या है, MN इज नथिंग बट रेडियस, सो वी कैन से MP इज ग्रेटर देन रेडियस, ये रेडियस से बड़ा आएगा। अभी MP अगर ग्रेटर देन रेडियस है तो इसका मतलब जो P पॉइंट है, आपको पता है कि ये तीन चीजें आपको पता रहनी चाहिए। पिछले साल के बेसिक में आपने अगर देखा है तो याद आएगा। सेंटर सर्कल का वो है, एक पहला पॉइंट P सर्कल के अंदर है, दूसरा पॉइंट Q ऑन द सर्कल है, और तीसरा पॉइंट R सर्कल के बाहर है। डिस्टेंस OP, OQ और OR, ये तीन डिस्टेंसेस अगर हम काउंट करते हैं तो डिस्टेंस OP जो है वो रेडियस से स्मॉल आता है, डिस्टेंस OQ एग्जैक्टली रेडियस इतना आएगा, और डिस्टेंस OR रेडियस से बड़ा आएगा क्योंकि R पॉइंट सर्कल के बाहर है। ये तीन केसेस आपको पता है। रेडियस से स्मॉलर अगर वो पॉइंट सर्कल के अंदर है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, ऑन द सर्कल है तो वो डिस्टेंस OQ एग्जैक्टली रेडियस इतना आएगा, और पॉइंट अगर सर्कल के बाहर है तो OR डिस्टेंस रेडियस से ग्रेटर आएगा। तो यही कंसेप्ट है वो कि यहाँ पे MP ग्रेटर देन MN, तो MP ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से बड़ा है, इसके लिए इसलिए हम बोल सकते हैं कि P इज नॉट ऑन द सर्कल। ओके, तो इस तरीके से आप n छोड़ के बाकी का कौन सा भी पॉइंट इस लाइन पे लेंगे तो वो सर्कल के ऊपर नहीं रहेगा, वो सर्कल के बाहर रहेगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल रहेगा, क्योंकि आउटसाइड ऑफ द सर्कल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अभी P के जगह, P के बदले हमने दूसरा एक पॉइंट लिया, समझो यहाँ पे Q, तो उसमें भी आपको मिलेगा MQ ग्रेटर देन रेडियस, रेडियस से वो बड़ा आएगा क्योंकि वो हाइपोटेन्यूस है, MQ भी हाइपोटेन्यूस है, तो रेडियस से बड़ा है, इसलिए इसका मतलब है पॉइंट Q सर्कल के बाहर आएगा। ओके, इट विल बी एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट N, एक पॉइंट छोड़ के बाकी कौन सा भी पॉइंट आप इस लाइन पे ले लो वो हमेशा सर्कल के बाहर ही मिलेगा, बस एक N पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर रहेगा। इसका मतलब है कि लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल इन ओनली वन पॉइंट कैपिटल N। ओके, तो ऐसा ये प्रूफ दिया हुआ है। ये समझा क्या सब लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, इसका भी आप लिख लेना प्रूफ फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। जस्ट आई फील अंडरस्टैंडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अंडरस्टैंड होने के बाद आप लिखना थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा इस पर्टिकुलर थ्योरम को। यहाँ पे गिवन क्या रहता है कि उल्टा, पहले टेंजेंट थ्योरम में हमें बोला था कि एक लाइन टेंजेंट है, यहाँ पे हमें पहले से ही परपेंडिकुलर दिया रहेगा। So we will have to write down here that line L is perpendicular to segment MN. यहाँ पे हम लिखेंगे M is center of circle and MN is the radius of circle. ऐसे एरो करके लिख सकते हैं तो थोड़ा फास्ट हो जाता है और फटाफट आपको आप लिख सकते हैं। और हमें प्रूव करना है कि लाइन L is tangent at point N. यहाँ पे कैपिटल N इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये प्रूव करना है। बाद में अभी हम जैसे हमने देखा कि N पॉइंट छोड़ के बाकी के सारे पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर आते हैं, ओनली पॉइंट N विल बी ऑन द सर्कल, सो देयरफॉर लाइन L विल इंटरसेक्ट द सर्कल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट।
वो प्रूफ का मैंने एक्सप्लेनेशन बता दिया, राइटिंग यू कैन कंप्लीट बाय योरसेल्फ. नेक्स्ट देयर इज थर्ड थ्योरम which is called as tangent segment theorem. तो यहाँ पे अभी और तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए. थ्योरम नंबर 3 एक बेसिक है कि सर्कल के इनसाइड अगर एक पॉइंट है, ये पहला पॉइंट P, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर है और एक पॉइंट सर्कल के बाहर है R, तो इस पॉइंट P से हम इस सर्कल को एक भी टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते. वी कैनॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट. सो फ्रॉम पॉइंट P जो है उससे हम 0 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब नो टेंजेंट. पॉइंट Q जो है वो सर्कल के ऊपर है, सो वी कैन ड्रॉ एग्जैक्टली ओनली वन टेंजेंट. And the third point is point R, which is outside of the circle. We can draw two tangents. इस R पॉइंट से एक इस साइड टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल को, और एक इस साइड. ऐसे दो टेंजेंट आपको मिलेंगे, से RA एंड RB. तो ये तीन चीजें आप याद रखो, ये पता रहने चाहिए. और अभी जो आउटसाइड ऑफ द सर्कल पॉइंट है R, कैपिटल R, वहां से ये जो दो टेंजेंट ड्रॉ किए और यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेंगे, पॉइंट A और पॉइंट B. ये दो अलग अलग टेंजेंट के दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे. तो यहाँ पे ये जो RA डिस्टेंस है और RB डिस्टेंस है, इस डिस्टेंसेस को हम बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट. उसको हम बोलते हैं टेंजेंट सेगमेंट. तो हमारा तीसरा थ्योरम का टाइटल है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम. और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है कि टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये जो बाहर वाला पॉइंट है, वहां से जो हम दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, जैसे D से लेके P तक डिस्टेंस DP डिस्टेंस, और D से लेके Q तक DP डिस्टेंस DQ डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आते हैं, कॉन्ग्रुएंट आते हैं. ये हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है. सो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, very simple statement. The tangent segments drawn from an external point मतलब सर्कल के बाहर वाला पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट जो है वो क्या कैसे रहते हैं, हमेशा कॉन्ग्रुएंट रहते हैं. मतलब तो यहाँ पे हम पहले गिवन लिखेंगे. इसका मतलब है कि ये जो दोनों सेगमेंट है RA और RB, इस डायग्राम में ये दोनों इक्वल आएंगे. नाउ व्हाट इज गिवन टू अस हियर, वी विल बी गिवन वन सर्कल विथ सम सेंटर. अभी नाम हम यही रखते हैं. इस सर्कल का सेंटर लेते हैं A. सर्कल के बाहर हम पॉइंट लेंगे से कैपिटल D, और वहां से दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करेंगे सर्कल को. एक पहला टेंजेंट DP, दूसरा टेंजेंट DQ. DP और दूसरा टेंजेंट DQ. ये बाहर वाला पॉइंट D है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट DP इक्वल टू DQ. ठीक है. अभी गिवन में हमें पहले ये सब लिखना पड़ेगा. कैपिटल A सेंटर ऑफ सर्कल, कैपिटल D एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल, DP, DQ tangent segments. Okay, to prove
टू प्रूव हमें प्रूव करना है DP एंड DQ बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों टेंजेंट सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ये एरो लिख के आप लिखते हो तो बहुत इजी हो जाता है गिवन लिखना। नाउ द नेक्स्ट इज प्रूफ, लेकिन प्रूफ में हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, सो कंस्ट्रक्शन हम प्रूफ में ही लिख डालेंगे। ड्रॉ, हमें ये सारे सेगमेंट ज्वाइन करने हैं, AP, AQ एंड AD, ये तीनों सेगमेंट ज्वाइन करो। ड्रॉ AP, AQ, AD, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया। तो अभी यहाँ पे टोटल 2 ट्राइंगल बनेंगे। कौन से 2 ट्राइंगल है? एक ट्राइंगल है APD, दूसरा AQD। ये दोनों ट्राइंगल, बस हमारा अभी एक गोल है कि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, दैट्स ऑल। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स को? तो एक तो है कि ये 90 डिग्री आएगा, अभी अभी हमने वो थ्योरम देखा कि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर आते हैं, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री आएंगे। दिस टू एंगल्स, एंगल P एंड एंगल Q, both will be 90 degree. Another is these two sides will be surely equal, क्योंकि दोनों AP और AQ रेडियस है, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल। और ये तीसरा साइड जो है ये कॉमन साइड है AD दोनों ट्राइंगल में। तो बाय हाइपोटेनस साइड टेस्ट, यहाँ पे ये AD हाइपोटेनस है और ये साइड हाइपोटेनस साइड टेस्ट, राइट हैंड साइड RHS टेस्ट हम बोलते हैं उसको, या फिर हाइपोटेनस साइड टेस्ट, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट। उस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंड देयरफॉर फाइनली वी कैन से these two sides PD and QD, these two will be congruent, और वही दोनों कॉन्ग्रुएंट हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो ये अगला प्रूफ हमें ऐसा ही लिखना है स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी इन्होंने दिया है ट्राइंगल PAD एंड QAD, इसमें ये फिलअप ब्लैंक हम फिलअप करते जाएंगे। सेगमेंट PA, AQ, segment PA will be congruent with segment QA because they are radii of the same circle, तो यहाँ पे segment QA आएगा। Then segment AD is congruent with segment AD, AD will be congruent with AD, यहाँ पे रीजन आएगा कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल का वो कॉमन साइड है। एंड APD इक्वल टू AQD, ये दोनों एंगल 90 डिग्री आएंगे, ये कॉमन वाला साइड लिया, ये दोनों एंगल 90 लिए, टेंजेंट थ्योरम, and therefore these two triangles will be congruent by the test, कौन से टेस्ट से? by hypotenuse side test, and therefore these two sides will be equal, DP will be equal to DQ। यहाँ पे रीजन आएगा CS CT, बराबर है ना? No sir, CST आएगा। हाँ, मुझे लगा भूल गए क्या। CS मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। सर वही करेक्ट था सर। और दूसरा एक आता है CACT, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, यहाँ CSCT आएगा। ठीक है, तो ये 3-4 ब्लैंक्स फिलअप कर दिए, तो ये प्रूफ आप कंप्लीट कर लेना। बाकी प्रूफ जो है तीनों के प्रूफ मैंने आज लिख के नहीं दिए, दोज यू कैन राइट डाउन, दैट वाज जस्ट टू सेव द टाइम। तो ये तीनों थ्योरम हमने देखे, पहला था टेंजेंट थ्योरम, दूसरा उसका कॉन्वर्स, और तीसरा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। वो दोनों टेंजेंट सेगमेंट हमेशा इक्वल रहते हैं। तो इसके ऊपर का प्रैक्टिस सेट 3.1, दैट इज होमवर्क, ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। इसमें कुछ डाउट है तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज बहुत सारा होमवर्क है, तीनों थ्योरम का आपको प्रूफ लिखना है अच्छे से, और प्रैक्टिस सेट 3.1 भी सॉल्व करना है। थैंक यू, 4 ही क्वेश्चन है इसमें। चलो, सी यू टुमारो। बाय सर। बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय।